आर इंटू एन बाई। अब एक टाइप की प्रॉब्लम क्या पूछी जाती है बेटा, ध्यान से समझना। उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा होता है तो आपको इंटरेस्ट 120 रुपए ज्यादा मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? यदि इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा होता तो आपको 120 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और प्रिंसिपल है 5,000 रुपए। तो बताओ टाइम कितना है? तो क्या होता है कि आपको इसका डिफरेंस तो गिवन होगा इसमें, और इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस गिवन है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ रुपीज या सम ऑफ रुपीज 5,000 gives in 120 rupees more interest if rate of interest is 4% higher. If rate of interest is 4% higher, क्या बोल रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा है तो आपको 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आपको 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो देखो इंटरेस्ट 120 रुपए ज्यादा मिला, प्रिंसिपल 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कितना मिला 4%, और टाइम निकालना, फाइंड द टाइम। तो हम इससे n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ रही है भाई? हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कितना आ रहा है बेटा? कितने टाइम के लिए ये इन्वेस्ट हुआ मनी? एन कितना आ रहा है? 6 मंथ के लिए 0.6। अरे बाप रे, भाई किसी ने बोला आंसर 0.6, किसी ने बोला 6 मंथ। कौन सा सही है कि दोनों सही है? दोनों सही है कि कौन सा सही है? चलो देखो यहाँ पर तुम फंस गए। दोनों सही है, मेरा गलत है। हाँ वेरी गुड, 7.27 मंथ अप्रोक्स एंड इक्वल टू 0.6 ईयर्स। इसका मतलब 7.2 मंथ, 7.2 मंथ। बेटा ये पॉइंट नोट करो, यदि एन आपका 0.6 आ रहा है तो 0.6 ईयर का मतलब होता है 7.2 मंथ। 0.5 ईयर का मतलब होता है बेटा 6 मंथ। 12 इंटू 5 60, 6 मंथ। याद रहेगा? तो कभी भी ऐसा मत बोलना ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है पहले भी। 0.6 ईयर मतलब 7 मंथ अप्रोक्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, ये चीज समझ में आ गई। यदि आपको एक चीज का डिफरेंस गिवन है, किसी एक चीज का डिफरेंस गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम में से, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई, फिर आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ तुम्हें, देखो उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। एक सेकंड ढूंढ के बताता हूँ। ये देखो, टू इक्वल सम्स of money
was lent at simple interest at 11% per annum for 3.5 and 4.5 years respectively. If the difference in interest was rupees 412.50 points, 412.50 points, तो हमें इसका सम निकालना। अब देखिए डिफरेंस है 412.50, प्रिंसिपल है 2 इक्वल सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी पी मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डिफरेंस इन इंटरेस्ट वाज रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और टाइम का डिफरेंस है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और टाइम का ये डिफरेंस है 1, 4.5 और 3.5 का। तो बेटा पी का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, प्रिंसिपल कितना आया दोनों का, तो हम डायरेक्ट आपका जो रेट है ना टाइम है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 3750, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया रुपीज, मतलब दोनों अमाउंट आपके 3750 पर इन्वेस्ट किए थे उसने, तो बोथ अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट रुपीज 3750 पर इन्वेस्ट किए थे दोनों अमाउंट। क्लियर है? क्लियर है? और देखो तो चीजें समझ में आ गई। यदि एक ही डिफरेंस गिवन है, मतलब इंटरेस्ट का तो डिफरेंस गिवन है ही है ना, लेकिन प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में से किसी एक का डिफरेंस गिवन है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो फिर बेटा अलग अलग कब निकालने की जरूरत पड़ेगी वो चीज समझो कि अलग अलग हमें कब निकालने की जरूरत पड़ेगी, ये समझिए। जैसे ये मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 90,500 in post office at 7.5% simple interest. While calculating the rate, it was wrongly taken by calculating the rate was wrongly taken as, the rate was wrongly taken as 5.7. Difference in amount is equal to 977. चलो ये तो वापस से एक ही डिफरेंस गिवन है, वापस से एक ही डिफरेंस गिवन है, टाइम निकालना है इसका, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस इन इंटरेस्ट, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, तो बेटा अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मतलब जितना अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का डिफरेंस है मतलब इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। प्रिंसिपल हो गया 90,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया आपका 1.8 और टाइम निकालना। चलो एक ही डिफरेंस गिवन है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। अभी और ढूंढते हैं जिसमें 2 बार निकालना पड़े। निकालो टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ बताइए, इसमें टाइम कितना है? अरे कहाँ गए सब, टाइम निकालो। 6 years, आंसर लिख लीजिए 6 years, 6 years वो निकालना है आपको, जिसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, वो ढूंढता हूँ तो कोई, ये तो सही है, कहीं कहीं है तो सही, जिसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा।
2 सेकंड पे ये by mistake a clerk calculated the simple interest on principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. If the error in the calculation was rupees 25.40, find the original fee. अब देखो यहाँ पर मंथ टाइम का भी डिफरेंस गिवन है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी डिफरेंस गिवन है, तो फिर आपका बेटा एक फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब ऐसे लगेगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल सेम है 5 मंथ 6.5% इंटरेस्ट 5 मंथ, तो ये आ गया 32.5 P by 1200। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पार्ट P into 5.5 into 6 by 12, तो ये आ गया 33 P by 1200। दोनों का डिफरेंस गिवन है 25.40, दोनों का डिफरेंस गिवन है 33 P by 1200 minus 32.5 P by 1200 इक्वल टू 25.40, तो ये आ गया 0.5 P upon 1200 इक्वल टू 25.40। तो यहाँ से P का वैल्यू निकालना कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P का वैल्यू कितना आ रहा है, प्रिंसिपल कितना आ रहा है बेटा, P आ रहा है आपका 60,960। ठीक है, ये समझना है। अब इस केस में आपको दो अलग अलग फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, इस केस में आपको दो अलग अलग फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको दो अलग अलग फॉर्मूले इसलिए निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी डिफरेंस गिवन है और प्रिंसिपल और इसका आपका टाइम का भी डिफरेंस गिवन है, फिर उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। पिछली जितनी प्रॉब्लम करवाई थी उसमें सिर्फ एक का डिफरेंस था राइट हैंड साइड में, तो इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तो दोनों पार्ट क्लियर है आपको, दोनों टाइप की प्रॉब्लम, दोनों टाइप की प्रॉब्लम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, मैं डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest on rupees 12,000 at 5.6% per annum compounded yearly for 3 years, इसका हमें डिफरेंस निकालना, तो देखो डिफरेंस इक्वल 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.06 की पावर 3 minus 1.06 into 3. This is the difference between compound interest and simple interest. 1.06 की पावर 3 minus 1 minus 0.06 into 3. तो आप क्या करेंगे, पहले 1.06 की पावर 3 करिए, फिर -1 करिए,
फिर -0.06 इंटू 3 करिए, जो भी आएगा उसको 12,000 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है। ये आ रहा है 132.192, ये हमारा इसका डिफरेंस आ गया 132.192, दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। अब ये यूज कहाँ है? अभी एक बिल्कुल रिसेंट कंडीशन है जिसमें ये यूज में आया है। अभी जब हमारा कोविड-19 के लिए लॉकडाउन लगा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो आपकी ये क्या कहते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट है, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड, तो उसमें आप नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या करा, और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, तो जिन्होंने टाइम पे दिया है उनको डिफरेंस मिलेगा बेटा, उनको कैशबैक के रूप में डिफरेंस मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। याद है ये वाली कंडीशन, ये वाला सिचुएशन आपको पता है? हाँ। अब जैसे मेरा आज क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो मुझे वो डिफरेंस मिला बेटा, आज मैंने उसका बिल देखा, आज ही आया, तो मैंने जब उसका बिल देखा तो मुझे कैशबैक मिला। तो वो कैशबैक क्यों मिला? क्योंकि मैंने जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल थे मैंने हर ईयर उसको मैंने पे किया, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी था, अरे वो मेरे पास तो 2-3 है, छोड़ो है, वो तो HDFC है, ICICI है, SBI है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो भी है, तो हमारा जो भी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मुझे आज मिला, तो वो डिफरेंस आपका ये है, ये इस तरह से निकाला बेटा डिफरेंस तो ये डिफरेंस आपको ये नहीं मिल रहा है, तो ये है, ठीक है। तो आपका डिफरेंस आ गया 132, तो वो डिफरेंस इसी तरह से निकाला है जैसे मैंने आपसे बोला, ये डिफरेंस आपका आ गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक पक्का पूछी जाती है, ये पक्का इस तरह की एक प्रॉब्लम आती है जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ द डिफरेंस, नेक्स्ट प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस पर एक प्रॉब्लम पक्का है, the difference between compound interest and simple interest, the difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years, at 4% per annum, at 4% per annum is ₹1. Find the principal या find the sum। भाई डिफरेंस गिवन है ₹1 का, अब 2 साल के लिए तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, सबसे बढ़िया R है 4/100 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/25, 625 होता है, T का वैल्यू 625। 2 साल के लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, PR/100 का होल स्क्वायर, PR/100 का होल स्क्वायर, ये आपका डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, ये आपका डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 years। क्लियर है? चलो एक निकाल के बताओ आप सब। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड आउट करके बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹10,000 for 4 years, on ₹10,000 for 4 years at 10% per annum, at 10% per annum, 4 साल का आपको ₹10,000 का डिफरेंस मिला, तो P 10% है, ये फॉर्मूला बताओ,
t 1 plus I की पावर n माइनस 1 माइनस आई इंटू n निकालना कितना आ रहा है 10 से 4 साल का डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ रहा है 4 साल का 641। तो 641 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका डिफरेंस निकाला। तो 2 साल 4 साल इस तरह से आपका डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट जैसे पिछले वाली प्रॉब्लम में हमें डिफरेंस गिवन था, प्रिंसिपल निकालना है या डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, दोनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है। दोनों में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है डिफरेंस में, या प्रिंसिपल निकाल लेंगे डिफरेंस गिवन है तो। जैसे मैं आपसे एक और प्रॉब्लम बोलता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन simple interest and compound interest for 5 years is 620. Is 620. Rate of interest is 8% per annum. Find the principal. तो हमें P निकालना है। अब देखो 620 का डिफरेंस आ गया, P निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% 5 साल के लिए। निकालो 620 निकालो उसको। तो पहले आप क्या करोगे 108 की पावर 5 करोगे, -1 करोगे, -0.08 इंटू 5 करोगे, जो भी आएगा उसका डिवाइड इक्वल टू कर दोगे ताकि उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 620 कर दोगे। बिल्कुल सही किया है सबने। तो 8943 आपका प्रिंसिपल आता है, 8943 प्रिंसिपल। तो इसका डिफरेंस आपका 620 रुपीज का हो गया। यार दोबारा निकालो यार, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। तो सही निकालो। आपने 108 की पावर 5 करा, -1 करा, -0.08 इंटू 5, चलो यही आ रहा है तो ठीक है, डिवाइड इक्वल टू इंटू 620। तो प्रिंसिपल आ गया 8943। प्रिंसिपल आपका 8943% रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालने का तरीका है। फिर और देखो और किस तरह की प्रॉब्लम है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 15,000 at 12% per annum, compounded quarterly for 3 years। अब देखो 3 years के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो आई तो हो गया आपका 12/400 और एन हो गया 3 इंटू 4 12। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका 15,000 1.03 की पावर 12 माइनस क्या आ रहा है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया क्वार्टरली। ये समझ में आ गया आई कैसे निकाला, एन कैसे निकाला, आई और एन कैसे निकाला, क्लियर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा, निकाल दो था कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है आपका। 1.03 की पावर 12 करो, -1 करो, इंटू 15,000 करो, कितना आ रहा है 6386.42। तो दिस इज द कंपाउंड 6386.42 6386.42। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। और देखिए, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही करेंगे बस, एन्युटी कल करेंगे, एन्युटी कल करेंगे। इन व्हाट टाइम,
In what time rupees 8,000 amounts to rupees 8820 at 10% per annum compounded after 8% पर annum compounded after। अब देखिए इंटरेस्ट मिला कंपाउंड है आपके लिए, तो प्रिंसिपल ये तो अमाउंट होगी, ये 8,000 प्रिंसिपल होगी, 10% आपके लिए इसलिए 1.05 की पावर 2n। अब 2n इसलिए क्या, क्योंकि आपके लिए बेटा, तो 8820 को 8,000 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, 8820 को 8,000 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1.1025। अब बेटा 1.1025 जो है 100% 1.05 की पावर कुछ है, तो ये 1.05 की पावर कितनी है, 1.05 की पावर कितनी है बेटा 2 है। अब कंपेयर करो तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो हमें n का वैल्यू 1 मिल गया। बेटा -1 तो जब है जब कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ तो हमारा अमाउंट है ये 8820, आप चाहते तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते तो फिर ऐसे करते 820 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर यहाँ -1 आता है। यदि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 820, प्रिंसिपल माइनस कर दो 8820 में से 8,000, तो 820 आपका इंटरेस्ट मिल गया, तब करते फिर आप गुनगुन, समझ में आया, ये तो आपका अमाउंट है बेटा, 8820 इज द अमाउंट, तो अमाउंट में तो डायरेक्ट लगेगा बेटा, -1 तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, ठीक है। और देखिए और तो एक प्रॉब्लम आती है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू of rupees 10,000 due in 2 years at 10% per annum compounded after 10,000 ड्यू है, ड्यू मतलब बाद में मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जब एन्युटी पढ़ते तो लोग बात समझते हैं ये एन्युटी की प्रॉब्लम है, तो एन्युटी के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका हर महीने हर साल आपको गिवन होना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हर साल दे रहे हो, 2-3 साल तक लगातार दे रहे हो, वो आपका होता है। यहाँ पर तो एक ही बार मिल रहा है आपको 10,000, तो 10,000 आपका फाइनल वैल्यू है जो मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल निकालना, 10% आपके लिए तो 0.5 और 2 ईयर का आपके लिए निकालोगे तो 4, तो आप एक काम करिए 1.05 की पावर 4 करिए, डिवाइड इक्वल टू कर दीजिए और इंटू 10,000 कर दीजिए, डिवाइड इक्वल टू कर दीजिए इंटू 10,000 कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 8227.02 जो भी आ रहा है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मतलब इतने रुपीज आपके इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 हो जाएंगे 2 साल के बाद, क्लियर है, इतना रुपीज इतने 10% पर नंबर कंपाउंडेड आपके पर 2 साल के बाद आपका 8227.02 हो जाएगा, क्लियर है बेटा ये। और देखिए
और देखिए किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। भाई एक प्रॉब्लम इस तरह की बनती है कि 10,000 रुपये आपने उधार लिए, 10,000 रुपीज लेंड किए। अब आपने 10,000 रुपये लेंड किए, उसका कुछ पार्ट आपने 8% पर एनम पर बैंक में जमा करवा दिया, या 10,000 रुपये का कुछ पार्ट आपने उधार दे दिया और बाकी का पार्ट 6% पर ईयर पर आपने बैंक में जमा करवा दिया। दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2160 मिल रहा है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ बैंक में कितना रुपये जमा करवाए, बैंक में आपने कितने रुपये जमा करवाए। इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत पूछी जाती है। तो आपने क्या करा, 10,000 रुपये आपके पास थे, आपने कुछ पार्ट तो 8% पर उधार दे दी, बाकी 6% पर बैंक में जमा करवा दिए। 1 साल के बाद टोटल आपको 2160 रुपीज मिल रहा है। 1 साल के बाद की 3 साल के बाद 3 साल के बाद 3 साल के बाद आपको ये अमाउंट मिल रही है। तो बताओ बैंक में कितने रुपए जमा करो था। ऑप्शन गिवन होंगे बेटा, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000। तो मेरा तो कहना ये है कि आप एक काम कर लो, सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया आपने, तो 4,000 का 6% से निकालो, देखिए कितना आ रहा है, कितने रुपीज 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है भाई। 4,000 इंटू 6/100 इंटू 3 कितना मिल रहा है रुपीज, कितना इंटरेस्ट मिला बेटा, 720 रुपये मिल रहा। तो बाकी बचे 6,000, 6,000 का 8% का 3 साल का इंटरेस्ट निकालो। 6,000 का 8% किससे 3 साल का इंटरेस्ट निकालो, कितना रहा, 1440। क्या इन दोनों को ऐड करके 2160 आ रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, यही आंसर। इसका मतलब आपने 4,000 रुपये बैंक में जमा किए थे और 6,000 रुपये आपने उधार दिए थे। समझ में आया। अरे भाई लक्षिता, हमने ये बोला होगा कि हमने बैंक में कितना जमा किया। पहला ऑप्शन है 4,000। यदि 4,000 बैंक में जमा किया तो 4,000 बैंक में 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3। बाकी बचा 10,000 में से 4,000 यहाँ क्या था, 6,000 यहाँ क्या होगा, इसको निकाला। तो आपने बोला ये 720 आ रहा, ये 440 आ रहा, दोनों करा तो 2160 बिल्कुल सही आ रहा है। तो यही आंसर है। 4,000 बैंक में जमा करवाए, 6,000 आपने उधार दिए। आया, ये ज्यादा इजी होगा। तो किसी ने बोला कि सर नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, कैसे, किसी ने ऐसा बोला कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम नहीं करें इससे, ये तो बहुत, देखिए वो लेंदी पड़ेगा। सपोज आपने एक्स रुपीज किया बैंक पर, तो 10,000 माइनस एक्स किया आपने, टोटल इंटरेस्ट 2160, 18x 100 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 80,000 है, 80,000 माइनस 8 है 216,000, तो ये हो गया 10x 216 माइनस, अच्छा 3 भी तो है, 24,000, 24 4 24, ये हो गया 6x, इधर माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 24, 40 में से 16 गया तो 24, 50। अब ये कैलकुलेशन वाइज ना भाई, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो इजी पड़ेगा, लेकिन फिर आपके लिए कैलकुलेशन करोगे तो हार्ड पड़ेगा, इसलिए तो ऑप्शन से करो, ज्यादा बढ़िया है। हर एक ऑप्शन का इंटरेस्ट निकाल के देख लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा भाई किसने क्या लिखा है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें सर, आपने कॉपी में फॉर्मूला में माइनस लगवा रखा है, पहले फॉर्मूला लिखवाया था कि फाइनल वैल्यू वाला, क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है।
कौन सी कॉपी में कब लिखवाए बेटा आपकी? हाँ माइक चालू है। सर फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ब्रैकेट में 1 माइनस आई फिर उसकी पावर n। क्या बोल रही है तू? मतलब आपने अभी वो पहले क्वेश्चन करवाया ना, फाइनल वैल्यू निकालनी थी, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी थी, तो उसमें आपने ना अभी 1 प्लस आई करा था और उसकी पावर n, और आपने कॉपी में 1 माइनस आई करवा रखा है, तो गलत हो जाएगा ना फिर। मैंने कॉपी में माइनस करवा रखा है। यस सर। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? वो डेप्रिसिएशन वाला होगा। अब क्वेश्चन को तो देखो तो सही बेटा। फिर ऐसे क्या कर रहे हो यार? ऐसे में कैसे गलत लिखवा दूंगा? थोड़ा बहुत तो विश्वास रखिए। हाँ सर ओके। हाँ यार देख ले ये थोड़ा सा। अरे बेटा वो डेप्रिसिएशन वाला है, डेप्रिसिएशन में माइनस हुआ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे गुस्सा कभी नहीं होता। गुस्सा होऊंगा तो अपना पता लग जाएगा कब गुस्सा हो रहा है। माइनस डेप्रिसिएशन में होता है बेटा, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो प्लस होगी। ठीक है ना? क्लियर है? अरे बेटा जब गुस्सा होगा तो तेरे को पता नहीं है गुस्सा। जो 12th में पढ़ चुका उनको पता है गुस्सा क्या होता है। तुम तो क्या अभी सामने आए नहीं उन्हें क्लास में, ये बिल्कुल पता है। देखो उनको पता है, बाकी को भी पता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अब तो मजाक की बात है। बेटा डेप्रिसिएशन होगा जब प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी प्लस ही होगा। ठीक है? चलिए कोई बात। तो प्लस हमेशा प्लस ही आता है यदि अमाउंट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में माइनस आता है क्योंकि डेप्रिसिएशन में प्लस आई नहीं होता, आपका चीजें इंक्रीज नहीं होती, चीजें डिक्रीज होती है। ठीक है? नेक्स्ट, ये क्लियर था? चलो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने करवा तो दी है। डबल वाला भी करवा ही दिया मैंने तुम्हें। चलो डेप्रिसिएशन वाले की बात हुई तो डेप्रिसिएशन वाली भी बात करवा देते थे। मशीन डेप्रिसिएट हो रही है, जैसे आपसे ये बोला ना, a machine depreciates in value each year at 10% of its previous value. At the end of 4 years, at the end of 4th year, if its value is 131220, find the present value. अब ये वाली बात कर रही थी तुमने, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। अब बेटा ये डेप्रिसिएट हो रही है तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस होगा बेटा। ये तो आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी मतलब P 0.1 माइनस 0.1 या प्लस नहीं होगा और पावर 4। अब निकालना बेटा इसका प्रिंसिपल कितना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 2 लाख आ रही होगी मेरे हिसाब से, 2 लाख आ रही होगी बेटा, मुझे जितना याद आ रहा है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन? निकालो भाई, 0.9 की पावर 4। आप 2 लाख ही आ रही हो तो याद है। क्लियर? क्लियर है? अच्छा एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको ध्यान से देखना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट of rupees 18,000 at 6% per annum for 1/4 years। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना।
टू 1/4 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? बेटा ध्यान से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल, पहले तो अमाउंट निकाल लो भैया, फिर 18,000 से माइनस कर देंगे। 18,000 1.06 की पावर 2 और 1 प्लस 6/100 इंटू 1/4, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 प्लस 6/100 इंटू 1/4 ईयर, ये करना पड़ेगा अलग से, 2 साल के लिए अलग और 1/4 1/4 ईयर के लिए अलग। क्या ये समझ में आया जो मैंने करा? 18,000 का 2 1/4 ईयर्स के लिए आ रहा है, तो 1/2 ईयर्स के लिए तो बिल्कुल 1.06 की पावर 2, और बेटा 1/4 ईयर के लिए आप कैसे निकालोगे? 1 प्लस 6/100 इंटू 1/4। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है आजकल। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालो, अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है इसका, बोलिए। कितना अमाउंट आ रहा है? अरे निकालो ना यार, क्या हो गया? अमाउंट पूछा है बेटा, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट बताओ मुझे पहले। पहले 1.0, अरे यार ये करूंगा आप तो मल्टीप्लाई, 18,000 1.06 और 1.015, ये निकालूंगा कितना आ रहा है? 18,000 इंटू 1.06 इंटू 1.015, ये निकालूंगा कितना आ रहा है? सॉरी 1.06 का स्क्वायर, तो पहले 1.06 का स्क्वायर करो, फिर 1.015 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाइड बाय 18,000 करो, 20,528.17, 20,528.17। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 20,000 में से इसको माइनस करो तो 2528 माइनस 0.17, 2528.17, ये आपका डिफरेंस आ गया भाई, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आया क्या ये समझ में? ये समझ में आया क्या? बोलिए भाई। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। अब मॉड्यूल के प्रॉब्लम आप कर लीजिए, कल अपन पहले क्लास में सर एक बार पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन बता दो। पॉपुलेशन क्या होता है बेटा? यदि पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं बेटा, पॉपुलेशन और अमाउंट दोनों एक ही तरह से चलते हैं, इंक्रीज हो रहा है मतलब दोनों एक तरह से चल रहे हैं। जैसे आपको मॉड्यूल का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, the population of town increases 2% per year, so 1.02. At the beginning of the number of year in which the population become increasing population 40%, 40% का मतलब प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया 1.4p, 40%। अभी आप सुबह भी करवाया था, 40% इंक्रीज है तो 140% ऑफ प्रिंसिपल हो गया मतलब अमाउंट, तो 1.4p इक्वल टू p 1.02 की पावर है। अब बेटा 1.02 की पावर करते जाओ जब तक कि 1.4 नहीं आ जाता। कितने साल पे आ रहा है? 1.02 की पावर करते जाओ जब तक कि 1.4 नहीं आ जाता। कितने साल पे आ रहा है? 17 साल पे, बिल्कुल सही है। तो n इक्वल टू 17, 17 साल में जाके ये अमाउंट आपका डबल, 17 ईयर में जाके ये अमाउंट डबल हो जाए, और डबल क्या 1.4 टाइम्स हो जाए। आया समझ? इस तरह से होगा भाई वाला। अब कल आप दोनों एक्सरसाइज कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, फिर मेरे से आप पूछिए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कल कर लेना, जो भी डाउट होगा अपन कल बता।